राधे राधे। जय श्री कृष्णा बहनों। आज मैं थारे वास्ते बैसाख में नाओ बड़े पिंपल सिंचो बांगे का बैसाख की उमावस की कहानी ले गया आई हूँ। तो आ कहानी थे जरूर सुनियो। आ कहानी जरूर सुननी चाहिए मेरे बहनों। बैसाख महीने की उमावस की कहानी है। तो जी पानी को लोटो ले लियो और कणक जो भी हाथ में लेवे फुटी कणक ना होनी चाहिए। छोटी छोटी 2 गुड़ की डली होनी चाहिए और दूध और पानी मां थोड़ा सो घी लोटो भर लियो और कहानी सुनियो थे। 2 सासू बहू ही और सासू बैसाख में नावती। बैसाख में नावती अच्छा बड़ पिंपल सींचती कहानी सुनती। एक दिन बहू यहाँ बोली के सासू ने कहे थे अब बहुत बूढ़ा हो गया, अब थारू नाइजा को नहीं थारे पांति के मैं नहा ले सियो। कह ना भाई बैसाख तो मैं नहाऊंगा और जितने शरीर है मेरो इतने मैं बड़े पिंपल ही सिंचूंगा कहानियां सुनूंगा। इतना साल गो मेरो करेडो और अब थोड़ी यहाँ ना सुनो कहानी तो बस सुन बोकरी कहानी। विष्णु भगवान बोले इन इतना साल हो गया बड़ पिंपल सिंचे मेरी कहानी सुने। तो बिंग सपने माया क्या बुढ़ी माई तू की मांग। जद बोली भाई हे महाराज के मांगू मैं, मांगनो की आवी को नहीं मन। तो दिन गए उठी जद बहू ने कह बेटा रात नहीं सपने में विष्णु भगवान दिखे आ रही हैं। बोले कि माई इतना साल हो गया तू नावे की मांग ले। कह सासू इया कहो थाने कह हाँ। कह घरे पोतो को नहीं पोतो मांग लियो आरे। बोले बेटा मांग सियो। कह ले बेटा की रे लियो बेटो के कह। तो जागे बेटा ने कहो कह बेटा मन विष्णु भगवान दिख्या बोले माई मांग है। तो कह माँ धन मांग लिया घरे। कह बेटा मांग ले सियो। तो बेटी ने पूछो कह बेटी विष्णु भगवान दिख्यो सपने मेरे की मांग की मांगू। कह माँ मेरे खातर अच्छो घर भर मांग ले। कह ठीक है। तो कह ले आदमी की रे आपका परन्यांगी की रे लेनी चाहिए। तो भी परन्या करने गई और बोली कह रात मन विष्णु भगवान दिख्या और कह के मांग की मांग तो के मांगू मैं। कह अपनो 7 जन्म ताई दोना को जोड़ो सलामत रहे ओ मांग ले। कह ठीक है। तो कह ले बापड़ी पड़ोसन कने रोज की हथाई करूं ई कने बैठू तो इन्हें पूछ लियो के मांगू। जद के आए मन तो रात विष्णु भगवान दिख्या के माई की मांग तो के मांगू मैं। के और आंख बेटो तो के धन मांग बहू के पोतो बेटी के अच्छो घर में रहे और बे के निरोगी दोनों को जोड़ो सही सलामत मांग ले मैं के मांगू के। जद कह के भाई थे नहीं निरोगी काया मांगो और चटके की चाल मांगो पटके की मौत मांगो। कार्तिक को महीनो मांगियो 11 गो दिन 12 गो थारो दाग वे और ठाकुर जी को कांदो मांगियो और गंगा को घाट मांगियो। बोले ठीक है भाई। अब तो आथन गया अच्छी तरह खा पी गए और बेधड़क हो गए सोगी। और रात ने विष्णु भगवान आया बोलिया बुढ़ी माई की मांग। कहे महाराज मांगू थारू कै सोन पोतो आंगने में खेल तो देखूं अन धन माया घर भरेड़ो देखूं बेटी खातर आछो घर भर देखूं 7 जन्म मारो जोड़ो सही सलामत रेवे और चटकेगी चाल पटकेगी मौत। कार्तिक को महीनो 11 गो दिन और 12 गो दाग और ठाकुर जी कृष्ण जी को कांदो मांगू और गंगा को घाट मांगो। अब विष्णु भगवान बोलिया भाई वो तो काम ठीक है पर मेरो कांदो किया देशो मन में सोच करने लग गया। तो बोलियो चलो बुढ़ी माई तन वरदान दियो
तेरी इच्छा पूरी होगी। तो 20 तरिया ही बूढ़ी माई रात ने आची तरिया सोई और दिन गए खोलियो छोड़ दियो तो दिन का सारा इकट्ठा हो गया। अच्छी नुआ धुआ के बढ़िया आरती सजाई, घना इकट्ठा होया और ले जन की तैयारी करती तो वाह अर्थी चकीजी कोनी जो कह भाई या तो अर्थी बहुत भारी होगी इतनी तो भारी हो। नगरी में जावे तो सारा ही है संसार में ही, पर इतनी अर्थी भारू हो जाए तो किन कुण चक्के ले जाए। आ तो देख लियो अर्थी बहुत भारू होगी चकीजे ही कोनी। तो कृष्ण जी भेष बदल गया आ गया आगे बोलिया के बात भाई के करा मार तुम्हारा जा बूढ़ी माई है जकी चल बसियार अब हार थी चकीजे कोनी कि वो देखो दान में देखूं जागे जागे बूढ़ी माई के कान में और बोलियो तेरो आछो धन घरों धनु भरेड़ो है पोतो तेरे आंगन में खेले बेटी तेरी अच्छी ब्याई जगी घर भर बढ़िया मिलियो और तेरो साथ जन्म तक इ पति को ही साथ रेवेगो और कार्तिक को महीनो है 11 गो दिन है और गंगा का घाट पर ही तन ले जाएगा। आज 12 गो तेरो संस्कार है और मैं तने कांदो देन आयो। तो कहता अर्थी फूल वर्गी हल्की होगी परना कृष्ण भगवान महाराज के रूप में संत के रूप में तो परना हट गया। बोले भैया अब चको दान अब चकन लग गया तो फूल वर्गी आरती होगी तो और ले गया। इन तरिया ही भेणो कोई जे बेसाख ना वे बड़ पिंपल सिंचे तो बूढ़ी माई की इच्छा पूरी करी। यहाँ कृष्ण भगवान सबकी इच्छा पूरी करे। और आ बैसाख की उमावस की कहानी है थे जरूर सुनियो। जय श्री कृष्ण।